यस तो फिनिश होगा। ठीक है। मित्रों, नमस्कार, सादर वंदे। सतीश जी थोड़ा सा इको कम करें तो शायद मेरी आवाज क्लियर मिलेगी लोगों को। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अनवरत गुरु वंदन कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे अग्रजों को याद करते हैं, उन सब गुणी कलाकारों को नमन करते हैं कि जिनकी प्रेरणा और जिनके आशीर्वाद से हम लोग संगीत जगत में अपना स्थान बना पा रहे हैं या गा पा रहे हैं या संगीत को आत्मसात कर पा रहे हैं। संगीत को यदि कोई आवरण मिलता है तो वो आवरण होता है शब्दों का, और शायद मुझे लगता है कि रजन के गीतों को जो आवरण मिला वो मिला ऐसे साहित्यकार का, ऐसे सरल तरल गीतकार का जिसका नाम था ललित गोस्वामी। ललित गोस्वामी के बारे में हम हमेशा चर्चा करते हैं। देश के उन चुनिंदा गीतकारों में आपकी श्रेणी है कि जिसमें गीत को सहज भाव से कहना और उसको सांगीतिक रिदम में, यानी कि संगीत की लयबद्धता के साथ प्रस्तुत करना, उनकी सृजन क्षमता को एक अलग श्रेणी प्रदान करता है। उनकी किताब मेरे गीत, जिसको सर्वप्रथम दिल्ली से प्रकाशन मिला, उसके बाद जयपुर से उसका द्वितीय संस्करण शब्दार्थ प्रकाशन के माध्यम से हमें मिला। प्रभाकर गोस्वामी जी के भागीरथी प्रयासों के बाद आज एक ऐसा आंदोलन इस गीतकार के लिए खड़ा हो गया है। देश के विभिन्न अंचलों से संगीतकार, गीतकार, साहित्यकार और सुधी श्रोता इस कारवां से जुड़ते जा रहे हैं। सभी की सम्मतियां हमें प्राप्त हो रही हैं। इन सम्मतियों में आप देखिए कि रोज नई एक उपमा हमें मिलती है। आज मैं सुबह पढ़ रहा था तो प्रसिद्ध लेखक, फिल्म जगत के आर.डी. तेलंग ने कहा कि गीत कभी मरते नहीं, और ये सत्यता है कि गीत कभी नहीं मरते, कभी न कभी वो वापस आते हैं। इन गीतों को आत्मा मिलती है संगीत के थ्रू, और वो राजन जी ने दी, राजेंद्र भट्ट साहब ने। जयपुर संगीत जगत में हमें बहुत सारे संगीतकारों का आशीर्वाद मिला। आज रशीद भाई यहाँ क्लैरिनेट मेरे साथ पिछले तीन जो एपिसोड्स हैं उनसे बजा रहे हैं। ये एक ऐसी परंपरा का निर्वाह करते हैं कि जिसका इस परिवार से जुड़ाव रहा, राजेंद्र भट्ट जी से जुड़ाव रहा, ललित गोस्वामी से जुड़ाव रहा। क्योंकि 50 का दशक, 40 का दशक, 50 और 60 के दशक में जब यहाँ संगीत सभाएं होती थी तो इनके चाचा उस्ताद मिठन खां साहब क्लैरिनेट पर यहाँ राजन जी के साथ संगत करते। आज हम उस पीढ़ी के दूसरे कलाकार साथ, मेरे साथ मेरी तीसरी पीढ़ी के कलाकार ऋषि कुमार शर्मा हैं, जो कि इस परिवार से, इस संगीत विद्यालय से जुड़े हैं, और शायद तबले का काखा गा यहाँ से ही इन्होंने प्रारंभ किया, और आज एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट के रूप में पूरे देश में अपना नाम और अपने काम के लिए संघर्षरत हैं, और आप सबका आशीर्वाद चाहिए। ललित के गीतों में भाव इतना भाव है कि
शायद ललित ने कहा कि मेरे गीत, मैं कहता हूं ये हम सबके गीत हैं, और अब मुझे लगता है कि शायद ये तो मेरे गीत हैं, क्योंकि मैं बिना ललित को गाए अतृप्त थोड़ा सा लगता हूं, और मुझे तृप्ति जब मिलती है कि ललित के कुछ नए कंपोजिशंस को लेकर मैं आ रहा हूं, और रोज नए प्रतिमान मैं देख रहा हूं ललित के गीतों में। आज हम लोग आपके साथ करेंगे 16, 17, 18, 19, 20 से लेकर 25 तक, जहां तक संभव होगा। हो सकता कुछ कम है और कुछ ज्यादा भी हो, लेकिन प्रयास है। देखिए ललित कितना अच्छा कहते हैं, छू गई धारा किनारा, छू गई धारा किनारा, तीर के पाषाण जागे। बात वहीं आ रही है, गीत कभी मरता नहीं। उसी प्रकार धारा जब जुड़ जाती है किसी चीज से, किनारे से मिल जाती है, तो पाषाण भी पल्लवित हो जाते हैं, पुष्पित हो जाते हैं, एक तरह से उनमें भी जान आ जाती है। कहते हैं ना कि पत्थरों में भी जुबां होती है, दिल होता है। पत्थरों में भी जुबां होती है, दिल होता है। अपने घर के दरो दीवार सजा कर देखो। और ललित इस बात को इस तरह से कहते हैं, छू गई धारा किनारा। छू गई धारा किनारा, तीर के पाषाण जागे। जड़ तनों में प्राण जागे, जागरण में ज्योति जागे। देखिए क्या उपमा है, तीर के पाषाण जागे, जड़ तनों में प्राण जागे, जागरण में ज्योति जागी, जगमगाया विश्व सारा। आहा, क्या सुंदर भाव। और ये गुरु प्रसाद जो मुझे अपने गुरु लोगों से मिला है, उसका प्रभाव देखिए। तीर के पाषाण जागे, जड़ तनों में प्राण जागे, जागरण में ज्योति जागी, जागरण में ज्योति जागी। जगमगाया विश्व सारा, छू गई धारा किनारा, छू गई धारा किनारा। कहते हैं ना कि पारस का छू लेना ही पर्याप्त है, और वही बात ललित कह रहे हैं। बहुत था पारस जरा सा, बहुत था पारस जरा सा, हो गया तट, हो गया वह
हरासा आ गई, लाखों बहारें आ गई, लाखों बहारें एक सपना सा निहारा, छू गई धारा किनारा, धारा किनारा आज बहती दूर धारा, दूर है कोसों किनारा, गा रहा कोई वियोगी, कौन है किसका सहारा, छू गई धारा किनारा, छू गई धारा किनारा, धारा किनारा, धारा किनारा। क्या प्रतिमान, क्या उपमाएं। ललित के गीतों के साथ इस संगीत परंपरा की जो अगली पीढ़ी है वो भी अपना सृजन कर्म बनाए हुए है। आप सबका आशीर्वाद होने चाहिए। मेरे पुत्र अंकित भट्ट, जिनका एक गाना तकरीबन सभी प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है, जुदा ना होंगे हम। आप सबका ध्यान चाहूंगा, जुदा ना होंगे हम। अंकित युवा संगीतकार हैं और इस परंपरा के संवाहक हैं। वो अपने गीत को लेकर अभी सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म पर आए हैं और उसको मधुर आवाज दी है गौरव जैन ने, जो इस परंपरा के अग्रिम अगली पीढ़ी के कलाकार हैं और ख्यातनाम कलाकार हैं। ललित के गीतों के सृजन को देखते देखते मेरी बिटिया जो जिसने इस गीत को लिखा है, क्योंकि ये परंपरा है और जिसको हम कहते हैं कि ये एक दूसरे से हस्तांतरित होती है, वो गीती के गीत में आपको दिखता है, जुदा ना होंगे हम, तुमसे जुदा ना होंगे। और इस गीत को गौरव ने गाया है, गीती ने लिखा है और अंकित भट्ट ने कंपोज किया है। और सभी प्लेटफॉर्म पर सभी संगीत रसिकों का, संगीत श्रोताओं का इसमें आशीर्वाद मिल रहा है। मैं चाहूंगा आप इसको सब्सक्राइब करें, इसको देखें और इसको गाएं। पुनः ललित और राजन की जोड़ी की तरफ, और कहते हैं, प्यार है पागल पन का नाम। ललित का बड़ा प्रसिद्ध गीत जो 3 पीढ़ियां कंपोज कर रही हैं। मैंने आप सबसे पहले भी निवेदन किया, मैं 3 इसकी वर्जन गाऊंगा। ये पहला वर्जन है स्वर्गीय राजेंद्र भट्ट साहब का। प्यार है पागल पन का नाम, प्यार है पागल पन का नाम, कितना पागल है परवाना, कितना पागल है परवाना, खेल समझता है जल जाना, खेल समझता है जल जाना, ज्वाला में खो जा करता है शीतलता का प्यार है पागल पन का नाम। ये मेरे गुरु स्वर्गीय राजेंद्र भट्ट साहब, ये मेरा छोटा सा प्रयास
प्यार है पागलपन का नाम, कितना पागल है परवाना, खेल समझता है जल जाना, ज्वाला में खो जा करता है शीतलता का धाम। प्यार है पागलपन का नाम, पन का नाम, पन का नाम। अगली पीढ़ी क्या करिए? प्यार है पागलपन का नाम, तक है चकोर भी क्या मत वाला, जपता सदा चांद की माला, देख देख कर दूर दूर से पाता है विश्राम। प्यार है पागलपन का नाम, प्यार है पागलपन का नाम, पन का नाम, पन का नाम। प्यार है पागलपन का नाम, लहर बावली सी इठलाती, लहर बावली सी इठलाती, सदा किनारे से टकराती, चूम चूम कर चरण पिया के मिटती आठों यार, मिटती आठों यार, मिटती आठों यार। प्यार है पागलपन का नाम, पन का नाम, पन का नाम। ये गीत थे 21 और 22 नंबर के मेरे गीत से। देखिए हर रंग, सब रंग यहाँ पर है। मदनी रे नी द प म ग रे नी ग रे सा, शाम बदरिया क्यों घिर आई, काली बदरिया को लेकर ललित गोस्वामी लिखते हैं, शाम बदरिया क्यों घिर आई, सुन पायल की छम छम तेरी, सुन पायल की छम छम तेरी, जाग पड़ी वह पिता मेरी, रात रात भर जग कर मैंने, रात भर जग कर मैंने, जो बरसों के बाद सुनाई, शाम बदरिया क्यों घिर आई, शाम बदरिया क्यों घिर आई, छलका कर यौवन रस आली,
छलका कर यौवन रस आली, यहाँ ना फैलाना हरियाली। हो जाएंगे घाव हरे वे, देखिए वे शब्द का इस्तेमाल, हो जाएंगे घाव हरे वे, हरे वे। ललित गोस्वामी ब्रजभाषा से भी वाबस्ता थे और जानते थे ब्रजभाषा उनकी मातृभाषा थी। वे आएंगे, वो खाएंगे, वो असर यहाँ देखिए। हो जाएंगे घाव हरे वे, जिन्हें सुखाता हूँ बरियाई। शाम बदरिया क्यों घिर आई, शाम बदरिया क्यों घिर आई। ओ निर्मम मैंने यह माना, बिजली है तेरा मुस्काना। वह तो गिर चुकी कभी की, खाक हुई मेरी तरुणाई। शाम बदरिया क्यों घिर आई, क्यों घिर आई, क्यों घिर आई। शाम बदरिया क्यों घिर आई, शाम बदरिया क्यों घिर आई। ये गीत ललित के जो ऐसे गीत हैं और पुनः हम लोगों के मन में एक नया अनुराग, वियोग, प्रेम, स्नेह जागृत कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि ये गीत अब सिर्फ ललित के नहीं, मेरे गीत उनके नहीं, मेरे गीत हम सब के हैं और हम उस ओर बढ़ रहे हैं। मेघ शाम बदरिया होती है तो विरह भी होता है, प्रेम भी होता है, स्नेह भी होता है और प्रियतमा का मन मचला भी जाता है। ललित इसी भाव को रखकर कहते हैं, घन श्याम सलोने निरख निरख, घन श्याम सलोने निरख निरख, मन मेरा मचला जाता है। अब इस भाव को आप देखिए, घन श्याम सलोने निरख निरख, घन बादल के लिए भी है और घनश्याम कृष्ण के लिए भी है। भाव देखिए आप, एक तरफ वो कहते हैं घन श्याम सलोने निरख निरख, तो यदि हम इसको भक्ति मार्ग की तरफ जाएं तो ललित का भक्ति मार्ग इस तरह से कहता है, घनश्याम सलोने निरख निरख, तो उसको निरख निरख कर मन मेरा मचला जाता है और आता है याद स्वप्न कोई, जग जाती है पीड़ा सोई, आंसू आंखों में आकर जीवन को नहला जाता है। भक्ति के उस चरम सीमा पे पहुंच के हम कृष्ण भक्ति में और राधा गोविंद की भक्ति में लग जाते हैं, तो ये गीत वहां पर जाके भक्ति रस का एक पर्याय बन जाता है, एक भजन बन जाता है और हम कहते हैं घनश्याम सलोने निरख निरख। और यदि हम प्रियतम और प्रियतमा की तरफ जाते हैं तो कहते हैं घन श्याम सलोने निरख निरख, घन श्याम सलोने निरख निरख, मन मेरा मचला जाता है। राजस्थानी परिवेश का राग, राजस्थानी आंचलिक संस्कृति को परिदर्शित करने वाला राग मेघ मल्हार, नारायणी और गौरव कल्याण के बीच में एक कंपोजिशन, सरम बदनि द पमरे मनि द पमरे नि रे। ये दृष्टि मुझे स्वर्गीय पंडित राजेंद्र भट्ट, स्वर्गीय पंडित मांगीलाल जी पंवार और जयपुर के गुणी जन कलाकारों से मिली है। देखिए राग का स्वरूप, नि पमरे नि सरे पमरे
और बदले तो सरे म पद नि द प म रे नि रे सा। हरो केसरिया रूपग सुहावनो रे, थारो केसरिया रूपा। और इसी को हम ले जाएं 12वीं शताब्दी में जयदेव की तरफ, तो कहते हैं कुरु यदु नंदन चंदन शिशिर तरेण करेण पयोधरे। कुरु यदु नंदन चंदन शिशिर तरेण करेण पयोधरे। कुरु यदु नंदन चंदन। और ललित की तरफ ले जाए तो घनश्याम सलोने निरख निरख मन मेरा मचला जाता है। आता है याद स्वपन कोई जग जाती है, पीड़ा सोई आंसू आँखों में आकर जीवन को नहला जाता है। घन श्याम सलोने निरख 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 गाता फिर पपिया पिया पिया। गाता फिर पपिया पिया पिया। टुकड़े टुकड़े हो रहा जिया, टुकड़े टुकड़े हो रहा जिया। अब तलक संभाला अपने को, अब और ना संभला जाता है। घन श्याम सलोने निरख 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 निरख। मधुबन में अब मधुमास नहीं, हरियाली रही ना डालों में, सुमनों में रहा सुबास नहीं। मधुबन में अब मधुमास नहीं। कोयल तेरे दिन बीत गए, सुख के सुंदर संगीत गए। रोने पर भी पतझड़ से तू पाएगी अब मृदुहास नहीं। देखिए कितना विरह है। कहते हैं भोरे मत जा पछताएगा, भोरे मत जा पछताएगा, कुछ नहीं वहां से पाएगा। वह कली तुझे रस क्या देगी, कांटे भी जिसके पास नहीं। मधुबन में अब मधुमास नहीं, मधुबन में अब मधुमास नहीं।
मधुबन में अब मधुमास ने पतंगा चला दिए के पास। क्या उपमा है, पतंगा चला दिया के पास। लुभाने लगा सुनहला देश, मोह जीवन का रहा ना शेष। जगी मन में कुछ ऐसी प्यास, पतंगा चला दिए के पास। देख कर प्रेमी का बलिदान, हंस पड़ा जग का स्वार्थ महान। तिमिर को दिखा नहीं प्रकाश, तिमिर को दिखा नहीं प्रकाश, पतंगा चला दिया के पास। भोर ने बदल दिया सब रंग, न दीपक रहा न रहा पतंग। रह गया एक अमर इतिहास, पतंगा चला दिया के पास। आप सबसे निवेदन है कि ये जो स्वर रचनाएं मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये त्वरित है, एक्सटेम्पोर है, और मैं यहाँ ही इनको कंपोज कर रहा हूँ आपके लिए। इनमें कोई त्रुटियां हो तो मुझे क्षमा करें। मैं कोई ऐसा सिद्ध हस्त संगीतकार नहीं हूँ कि जो अपने किसी दावे को पुख्ता रूप से कहूँ। मेरा प्रयास है, आपको पसंद आए तो आपका, और यदि कोई त्रुटि रहे तो वो मेरी। अब देखिए, मेरा मन था इसको भोपाली में गाऊं, लेकिन मेरे भाई रशीद भाई इसको शिवरंजनी की तरफ देख रहे हैं। तो ये दृष्टि है मेरे गीत को देखने की, हर संगीतकार की, हर गीतकार की, कि कौन किसको कहां देख रहा है। मैं प्रयास करूंगा अब इसको शिवरंजनी। पतंगा चला दिया के पार, पतंगा चला दिया के पार, पतंगा चला दिया के पार, पतंगा चला दिया के पार। देख कर प्रेमी का बलिदान, हंस पड़ा जग का स्वार्थ महान। तिमिर को दिखा नहीं प्रकाश, पतंगा चला दिया के पार, पतंगा चला दिया के पार, पतंगा चला दिया के पार। आज मैंने जैसा बताया कि हम 17 से 25 के बीच के कुछ गीत करेंगे, तो ये 18 नंबर का गीत अब आपके लिए है। दक्षिण भारतीय राग चारू केशी के आसपास। सगमदनि सनि दप मगमदनि नि सगमनि दप मगमदनि सा। जल जल कर ही मरना है तो जल परवाने धीरे धीरे। जल जल ही मरना है तो
जल परवाने धीरे धीरे, जल परवाने धीरे धीरे। ये शैली है स्वर्गीय पंडित राजेंद्र भट्ट साहब की। देखिए कितना भाव, उसका कुछ अंश मेरी इस कंपोजिशन में। जल परवाने धीरे धीरे, जल परवाने धीरे धीरे, जल जल कर मरना है तू, जल परवाने धीरे धीरे। देखिए क्या भाव ललित की इस पंक्ति पर जरूर आप ध्यान दें। जला जलाकर अवयव मेरे, जला जलाकर अवयव अपने, चिर विरहानल आज बुझाले, चिर विरहानल आज बुझाले। पड़े फफोले, ध्यान दीजिए, देखिए, पड़े फफोले वहीं छिपा ले। आहा, क्या विरह की पराकाष्ठा है। पड़े फफोले वहीं छिपा ले, जहां छिपे हैं दिल में, स्वयं समझ गए होंगे आप, जहां छिपे हैं दिल में छाले। जला जला कर अवयव अपने, आहा, जला जला कर अवयव अपने, चिर विरहानल आज छुपा ले, चिर विरहानल आज छुपा ले। फफोले वहीं छुपा ले, जहां छिपे हैं दिल में छाले। जल परवाने धीरे धीरे, जल परवाने धीरे धीरे, जल परवाने धीरे धीरे। पंछी तुझको जीना होगा, देश ने ऐसा शततंत्री सम्राट खोया है। पंडित शिव कुमार शर्मा हमारे बीच से इस संगीत की पावन भूमि से रुखसत हो गए और हमें संगीत के उस यादगार लम्हों में छोड़ गए कि जहां उनका वादन हुआ करता था। और संतूर को, कश्मीर से लोकवाद्य को विश्व पटल पर उन्होंने सजाया, संवारा, निखारा और ऐसा बजाया कि शास्त्रीय संगीत की महफिल में जहां पर सरोद, सितार, ऐसे वाद्यों की भरमार हुआ करती थी, वहां संतूर भी एक वाद्य के रूप में सामने आया। पंडित शिव कुमार शर्मा ने फिल्म संगीत के लिए भी अनेक फिल्मों में अपना योगदान दिया, शिव हरि की जोड़ी के रूप में। और शिव हरि की जोड़ी की शुरुआत हुई कॉल ऑफ वैली से, जहां पर शिव कुमार शर्मा, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया और ब्रजभूषण काबरा साहब, इन लोगों के ट्रायो ने धूम मचा दी वर्ल्ड में। और शायद
वो एक पहला ट्रायल था कि उसके बाद बहुत सारे ट्रायल या तिगुलबंदियां आई। क्या मिठास, क्या संतूर। देखिए उनकी बानगी भोपाली वंश। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, इसी मूड का ये गाना। पंछी तुझको जीना होगा, वन का सब सुख चैन भुला कर, यह सुंदर दिन रैन भुला कर, छोटे से पिंजरे में रहकर गुप चुप विष सा पीना होगा, पंछी तुझको जीना होगा। पंछी तुझको जीना होगा, पंछी तुझको जीना होगा, पंछी तुझको जीना होगा। पंछी तुझको जीना होगा, पंछी तुझको जीना होगा, जीना होगा, जीना होगा। आज की अंतिम प्रस्तुति जहां के बाद हम फिर अगले पायदान का से फिर मिलेंगे। ललित ने बिरहे नहीं लिखा, उल्लास भी लिखा है। आई अब रुत रे मझेम वाली, आई रुत अब रे मझेम वाली आई। भाव है, मैं बसंत कह रहा हूं और रिमझिम वाली है तो मल्हार होना चाहिए। पहले बसंत, उसके बाद मल्हार में देखेंगे इसको। मदनि धनि दव मद मग मरेगा सग मद मद सारे नी नी दव मग मगरे सा। आई अब रुत रे मझेम वाली, बहने लगा पवन पुरवैया, लहराती सागर में नैया, हरे भरे वन के आंगन में बल खाती फूलों की डाली। आई अब रुत रे मझेम वाली, रिमझिम है पगम सरे सनी रनि सरे पगम सरे सा। डाल डाल पर पड़े हैं डोले, कुंज कुंज में पपिया बोले, ऐसे में परदेस न जाए कह
से आली, आई अब रुत वाली, आये रुत अबरे मझमवाली, आये रुत अबरे मझमवाली। आई रुत अब रिमझिम वाली। संगीत यात्रा को अब हम यहाँ ही विराम देना चाहेंगे। आप ललित के गीतों को गुने सुने, प्रचार प्रसार में लाएं, इस कारवां को आगे बढ़ाएं। आप जैसे सभी सुधी श्रोताओं का, दर्शकों का मैं आभार प्रकट करता हूं कि आप मुझे हर सप्ताह गुरुवार को गुरु वंदन में सुनते हैं और आपका आशीर्वाद मुझे मिलता है। मेरे साथी कलाकारों का भी इसमें सहयोग है। आप देखिए कि इस महायज्ञ में ये कलाकार अपनी स्वेच्छा से इस यज्ञ में आहुति दे रहे हैं और इससे जुड़ रहे हैं। ये एक संगीत के संवर्धन के लिए, गीत के संवर्धन के लिए इनका योगदान स्तुत्य है। हम लोग इनका आभार प्रकट करते हैं। उस्ताद रशीद खान साहब और मेरे पुत्र समान ऋषि कुमार शर्मा। पुनः आपसे निवेदन करूंगा, तुमसे जुदा ना होंगे हम, एक गीत जो अंकित ने कंपोज किया है उसको शेयर करें। उसमें सैक्सोफोन रशीद भाई ने भी बजाया है और आप उससे जुड़े। ललित की यात्रा अनवरत चलती रहेगी। आज हमने अपना पहला पड़ाव पूरा किया है। 25 गीतों को हम कंपोज कर चुके हैं और अगली बार अगले गीतों की बारी आएगी और ईश्वर ने चाहा तो हम 100 गीतों की स्वरचना आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और आप हमसे इसी तरह जुड़ते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, शुभ रात्रि।